बीकानेर से बड़ी खबर है। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4380 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स बरामद किया गया है। धोधा तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई हुई है और आरोपियों से एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुगल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर के पुगल से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से एक बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई बीकानेर में देखने को मिली है। पुगल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बीकानेर की पुगल से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 3 आरोपी यही है जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक निलंबित हुए हैं। मनोज कुमार ढाका को निलंबित किया गया है। निलंबन काल मुख्यालय कार्यालय बीकानेर रहेगा। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज कुमार ढाका को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक निलंबित हुए हैं। मनोज कुमार ढाका को निलंबित किया गया है और निलंबन काल मुख्यालय कार्यालय जो है वो बीकानेर रहेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक निलंबित हुए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल ने ये आदेश जारी किया है। बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में अहम बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की है, जिसमें अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआई भर्ती का अंतिम रुख तय करना था और बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उनके तरफ से कहा गया है कि अभी जो है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 का ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, जोगाराम की तरफ से ये कहा गया है। उपस्थित थे, उन्होंने भी तथ्यात्मक और इस संबंध में आज दिन तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका विवरण हमारे समक्ष रखा। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। संभवतया इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें। एसीबी ने घूसखोरी के बड़े खेल का खुलासा करते हुए अपने ही विभाग के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। इस खुलासे में पूरे सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। एसीबी के खुलासे से सरकारी तंत्र में हड़कंप। घूसकांड में एसीबी का एएसपी गिरफ्तार। दलालों के जरिए अधिकारियों से लेता था मासिक बंदी। जी हां, भ्रष्टाचार किस कदर सिस्टम में अब रम चुका है। एसीबी की यह कार्रवाई इसी की बानगी है। हर दफ्तर में घूसखोरी का खेल चल रहा और जिस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी थी, वो कार्रवाई नहीं करने के बदले में भ्रष्टाचारियों से घूसखोरी के कमीशन के तौर पर मासिक बंदी वसूल रहा था। सवाई माधोपुर में लंबे समय से एक खेल चल रहा था। हर दफ्तर में घूसखोरी की छूट देने के बदले रिश्वत वसूलने के लिए दलाल सेट थे, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और एसीबी ने एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के पापों का घड़ा भी आखिरकार फोड़ ही दिया। एसीबी की टीम ने राजधानी जयपुर में सोमवार को एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के दलाल प्रदीप उर्फ बंटी पारीक को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। वहीं दूसरे दलाल रामराज मीणा को एसीबी ने सवाई माधोपुर में पकड़ा।
सवाई माधोपुर में तैनात सुरेंद्र शर्मा को शिकायतों के चलते 15 दिन पहले ही एसीबी के जयपुर मुख्यालय में अटैच किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने भी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीपी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ में एडिशनल एसपी के लिए दलाली कर मंथली बंदी वसूल करने वाले 2 दलालों को भी एसीबी ने आज ट्रैप किया। ट्रैप की कार्रवाई पहली जयपुर में हुई। जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में एक होटल में प्रदीप पारिक उर्फ बंटी को ट्रैप करके करीब 11 लाख रुपए की रिश्वत की रकम एसीबी ने वसूली और वहीं पर दूसरे दलाल रामराज मीणा को एसीबी ने सवाई माधोपुर में ट्रैप किया है। जब दोनों दलालों को पकड़ करके एसीबी ने पूछताछ की तो सामने आया कि वे सवाई माधोपुर में पदस्थापित रह चुके एसीबी के ही एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए लोकल डिपार्टमेंट के साथ में मंथली बंदी वसूल रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। कई पुलिस और दूसरे विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई का डर दिखाकर मासिक बंदी तय कर ली गई। इसके बदले भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी गई और सुरेंद्र शर्मा के दलाल पूरे जिले से उगाही कर रहे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात करेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग रखेगा। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, कुछ देर में जो है विधानसभा में ही ये मुलाकात होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात करेगा। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग रखेगा। तो कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अलग अलग बयान भी जो है नेताओं के सामने आ रहे हैं और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में यानी कि थोड़ी देर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात जो है वो होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग रखेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमने तस्वीरें भी देखी जब जो है इसी मुद्दे को अब जो है कई तरीके के बयान इस मुद्दे को लेकर के सामने भी आ रहे हैं। कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर में जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग रखेगा। खबर चूरू से है, जहां रतनगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा लगाए जा रहे नए ट्रांसफार्मर को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि डिस्कॉम के अधिकारियों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी है। ट्रांसफार्मर का विरोध कर रहे पूर्व पार्षद पवन गुर्जर सहित वार्ड के कई लोगों ने यह बताया कि बारिश के दिनों में उक्त स्थान पर करंट आने की संभावना है, जिसके कारण लोगों को नुकसान हो सकता है। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद ट्रांसफार्मर को स्थापित किया गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 और 29 में गर्मी में वोल्टेज की काफी समस्या बनी हुई थी और इस समस्या के निदान के लिए पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की थी। द्वारा ये बालगुगा मेली से आगे पीएचडी के ट्रांसफार्मर के बगल में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसको लगाने का यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में फिर मामला शांत हो गया और ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाने दिया। इससे वार्ड वासियों के और सभी के आसपास के क्षेत्र की वोल्टेज की समस्या का सुधार होगा और सामान भी कोई जलने से बचे रहेंगे। इससे और भी आगे भी और भी कोई नया कनेक्शन लेता है तो उसको 3 फेज कनेक्शन भी आराम से मिल जाएगा। भरतपुर से बड़ी खबर है, नगर निगम में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। मजदूरी का पैसा न मिलने पर नाराजगी जताई है।
अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी योजना से ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं ने हंगामा करके आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, स्टाफ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर शहरी रोजगार गारंटी योजना से ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं ने हंगामा किया है और साथ ही साथ आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। तस्वीर हम आपको भरतपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर स्टाफ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है और महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मजदूरी का पैसा नहीं मिला है और इसी वजह से महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है। महिलाओं ने हंगामा किया, उसके बाद से आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। शहरी रोजगार गारंटी योजना से ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो स्टाफ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है इन महिलाओं ने। भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, मजदूरी का पैसा नहीं मिला है और इसी वजह से महिलाओं में ये नाराजगी देखने को मिल रही है। स्टॉल करते हैं और सुबह की हम लेडीज 4 बजे की जगह 8 बजे स्टॉल के लिए निकलते हैं। बाई चांस बीच में एक आध रोटी खा लेते हैं तो ये हाजिर कर देते हैं और कोई इमरजेंसी काम आया था और लंच में हम चले जाते हैं तो आधी झाड़ी तो लगनी चाहिए ना, पूरी हाजिर कर देते हैं। और हमारे सर में हमारे 53-54 नंबर वार्ड में जो हमारे सोनू सर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ना हमें काम देने देते हैं। दोपहर तक हमारी मिस्टर बोलती है और फिर मिस्टर बिल्कुल बंद कर दी जाती है और 8-7 साल भर के पैसे रुके पड़े हैं। पैसे नहीं आ रहे इसलिए आए। कब से? 1 साल हो गई कब से। कितना पैसा मिलता है आपको? 259 रुपये प्रत्येक दिन? और 1 साल से पैसा नहीं? 1 साल से पैसे नहीं आ रहे। क्या कहते हैं? यहाँ पे भी आते हैं ऑफिस में तो क्या कहते हैं, वहाँ पे लटकारते फटकारते बोलते हैं, कुछ सुना ही नहीं देते। दौसा जिला अस्पताल से एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्था का आलम यह है कि मरीजों को बिना कोई सुविधा दिए वार्ड में भेजा जाता है, जिसके कारण बीमार और बुजुर्ग मरीज परेशान होते हुए नजर आते हैं। पेट दर्द की शिकायत पर बुजुर्ग महिला को अस्पताल में लाया गया। इसे वार्ड में शिफ्ट कराने के लिए व्हील चेयर तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये व्हील चेयर क्षतिग्रस्त थी और इसका एक पहिया भी नहीं था। आप देखिए अस्पताल किस तरीके से बदहाल है और मरीज बेहाल है। दौसा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक व्हील चेयर तो उपलब्ध कराई गई मरीज को, लेकिन व्हील चेयर का आप एक चक्का देखिए किस तरीके से खराब है। तो इस तरीके की तस्वीर आई है दौसा से, जहां पर अब मरीज परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा पा रहे होंगे। आप देखिए जैसे ही मरीज पहुंचा तो एक व्हील चेयर वहां पर उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये व्हील चेयर क्षतिग्रस्त थी और इसका एक पहिया भी नहीं था। दौसा से आए हैं और इनके पेट में ज्यादा दिक्कत थी। मैंने स्टाफ को बोला, मैंने इनको ट्रीट करे थोड़ा, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। मैडम ने बोल दिया कि आप स्टाफ को दो, वो यहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे उन्होंने। वो बोलता है आपको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, ऊपर लगाओ, ऊपर करेंगे इलाज। तो यहाँ इमरजेंसी का कोई मतलब ही नहीं। दौसा जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं कितनी पटरी पर हैं, इसकी तस्वीर आप देख सकते हो। ये एक व्हील चेयर लेकर जाई जा रही है, जिसमें पहिया तक नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हो। बहुत काफी परेशान होकर जो ये मरीज का अटेंडेंट है वो लेके जा रहा है। क्या है मरीज जनों, क्या परेशानी है? याश देवी, क्या परेशानी है? इसको बुखार आ रहा है और चल चला बोलती है, बहुत ज्यादा परेशानी है। व्हील चेयर में क्या दिक्कत आ रही है? पहिया नहीं है, पहिया नहीं है। तो कोई आपको साथ में लेके नहीं जा रहा, आप ही लेके जा रहे हो व्हील चेयर? हाँ, मैं लेके जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? विष्णु मीणा। ये तस्वीर आज में अभी 2 तस्वीरें देखने को मिली है। एक तस्वीर में मरीज को यहाँ से इमरजेंसी से रेफर किया गया और उसे वार्ड में भेजा गया। वो खुद जो बोतल है उसको हाथ में लेकर जा रहा था। दूसरा ये जो व्हील चेयर पर मरीज को लेकर जा रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर के पहिया नहीं है। ऐसे में बार बार में जो व्हील चेयर है वो रास्ते में अटक रही है। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन हैं, वो पूरी तरह खानापूर्ति है या फिर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास कार्यों का प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले डीआरएम संजीव दीक्षित रेलवे के आला अधिकारियों के साथ राजगढ़ रेलवे पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और डीआरएम संजीव दीक्षित ने यह बताया कि अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर करीब 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य हुआ है, जिसमें बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, स्टेशन प्रवेश द्वार और साथ ही साथ जो है यहां पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग के पुनर्विकास का कार्य हुआ है। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं उसका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, यह भी उसमें सम्मिलित है। इस स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं, टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत से इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का तो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं काफ़ी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग्स है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है, अलग अलग पार्किंग का भी डेवलपमेंट किया गया है। चूरू में भीषण गर्मी का कहर जारी है। 46 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। नगर परिषद ने पानी का छिड़काव करवाया है। कलेक्ट्रेट से लाल घंटा घर तक ये छिड़काव करवाया जा रहा है। तस्वीरें भी आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 46 डिग्री के पार तापमान चूरू में पहुंच चुका है और भीषण गर्मी से जनजीवन अब प्रभावित हो रहा है। दोपहर में सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर पानी से छिड़काव करवाया जा रहा है। तो चूरू से ये जानकारी आपको दे रहा है। भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 46 डिग्री के पार जो तापमान है वो पहुंच चुका है। कलेक्ट्रेट से लाल घंटा घर तक छिड़काव किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर आपको जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पानी से छिड़काव होता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर में क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लगातार जो है गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इस वजह से कोई घर से बाहर भी दोपहर में नहीं निकल रहा है और सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कों पर अब पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए पानी से छिड़काव करवाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से लाल घंटा घर तक ये छिड़काव किया गया है। चूरू में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर पानी से छिड़काव जो है वो हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत बलवाड़ा में सरपंच ने नियम विरोध अपने घर के आंगन में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा लिया। सरपंच नानूराम बरांडा ने पंचायत कोरम में ना ही कोई प्रस्ताव लिया और ना ही कोई सार्वजनिक शौचालय पंचायत में बना है। इधर इस गड़बड़ी में ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर भुगतान भी कर दिया। हालांकि सामुदायिक शौचालय निर्माण के गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है। ग्राम पंचायत माला खोड़ला गांव के सरपंच केशव लाल ने भी गांव वालों के लिए स्वीकृत सामुदायिक शौचालय अपने घर आंगन में बनवा रखा है। डूंगरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। 19-20 की सेंसन है सार्वजनिक शौचालय की। तो इसमें क्या हमारे क्या बलवाड़ा में बिखरी आबादी है, एक मुसलमान बस्ती है जो सामूहिक आबादी है। वहाँ जैसे हमने पहले बोला कि भाई यहाँ जैसे मुसलमान बस्ती में शौचालय बनवाते हैं, तो वहाँ जैसे लोगों ने ना कहा हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं, तो दूसरी कोई ज़मीन मिली नहीं। तो फिर हमने मिसेज के नाम से ज़मीन है वो 20 बाई 20 का प्लॉट पंचायत के नाम डोनेट करके वहाँ सार्वजनिक शौचालय मेन रोड भी बनाया है और अपना जो शौचालय है मकान के वो अलग से सेफ अपने बने हुए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी सार्वजनिक शौचालय बने जाते हैं वो सरकारी भूमि बनाए जाते हैं। यदि ऐसा पाया जाता है कि यदि सरपंच ने यदि शौचालय अपने घर पर बनाए हैं
तो इसकी जांच की जाएगी और इसकी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर है, कोटा के पुराने इलाके सब्जी मंडी और आसपास के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। नगर निगम में ऐसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है जिन दुकानों के आगे सड़क के हिस्से तक अपने दायरे को बढ़ाकर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे में बाजारों में गुजरने वाले वाहनों को खास दिक्कत होती है, आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बड़े पैमाने पर इन बाजारों से अतिक्रमण को हटाते हुए बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई की है। तो अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान कोटा में चलाया गया है। दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण किया था, बाजारों में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से बड़ी खबर है, मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्प्रे बोतल में विस्फोट हो गया और न्यू डायग्नोस्टिक विंग में स्प्रे बोतल से ये विस्फोट हुआ है। लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए ये स्प्रे रखती है, ऐसी जानकारी मिली है। बोतल का नोजल फटने से गैस फैलने की जानकारी मिली है और मरीजों को खांसी और आंखों में जलन की समस्या हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।